Assalamu alaikum. I am Kashim Mahmood and you are watching my YouTube channel Talim24. We are going to start types of operating system and today lecture we will discuss single user operating system. आज के लेक्चर के अंदर हमने सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन इसकी कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और इसके अलावा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्पेशली डिज़ाइन किया गया है होम कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। इसके अलावा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है, परमिशन देता है कि हम एक्सेस कर सकें पर्सनल कंप्यूटर को एट अ टाइम सिंगल यूज़र के लिए, ना कि मल्टीपल यूज़र्स के लिए। इसके अलावा बाद औक़ात क्या होता है, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल जो प्रोफाइल्स हैं उनको भी ये सपोर्ट कर सकता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको यूज़ किया जाता है इन द ऑफिशियली वर्क एंड अदर इन्वायरमेंट एज वेल, मतलब कि ऑफिशियली वर्किंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ और इन्वायरमेंट के लिए भी, अदर इन्वायरमेंट्स जो हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। सो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग द मेमोरी प्रोटेक्शन, इसलिए इसको ना रिक्वायर नहीं है कि ये मेमोरी प्रोटेक्शन को जो है वो सपोर्ट करे, फाइल प्रोटेक्शन और इसके अलावा सिस्टम सिक्योरिटी एज वेल। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए ये सपोर्टिंग जो है इसकी रिक्वायर्ड नहीं है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद देख लेते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना इसको क्लासीफाइड किया गया है। इसकी दर्जाबंदी दो ग्रुप्स के अंदर की गई है। पहले नंबर पे जो है वह सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड नंबर पे आता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है इसके अंदर। तो इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं हम। तो पहले नंबर पे हम देखेंगे सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही यूज़र जो है परमिटेड होता है कि वह परफॉर्म कर सके सिंगल टास्क कोई भी एट अ टाइम, मतलब कि गिवन टाइम के अंदर एक ही यूज़र जो है इसके ऊपर कोई भी जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है स्पेशली फॉर वायरलेस फ़ोन एज वेल एज टू वे मैसेजिंग डिवाइसेस। जैसे वायरलेस सेट है तो इस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है, कोई भी मैसेजिंग डिवाइस है तो वो भी इसके अंदर आती है। कुछ ऐसे फंक्शन है इसके सच एज प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोडिंग इमेजेस एंड वीडियो आर परफॉर्म्ड वन गिवन फ्रेम टाइम। मतलब ये जो हमने बात किया है कि प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोडिंग इमेज एंड वीडियो ये परफॉर्म होती है एक गिवन फ्रेम टाइम के अंदर, तो ये सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर आता है MS DOS, उसके बाद प्लम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये दोनों जो हैं इसकी एग्जांपल के अंदर आते हैं कि सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं इसके यूज़ लेस एरिया इन मेमोरी के अंदर ये जो है कम एरिया यूज़ करता है और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर भी आता है कि ये इट इज़ एबल टू एग्जीक्यूट ओनली वन टास्क एट अ टाइम ड्यूरेशन। जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसके अंदर ये एक ही टाइम को जो है वो परफॉर्म कर सकता है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। और लेस ऑप्टिमाइज्ड है ये सिस्टम है हमारे पास। उसके बाद सेकंड आ जाता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली डेवलप किया गया है कि वन यूज़र बट दिस सिंगल यूज़र इज़ एबल टू परफॉर्म टू मल्टीटास्क रन एट अ सेम टाइम फ्रेम, मतलब कि एक ही यूज़र इसके ऊपर काम कर सकता है। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये है कि इसके अंदर यूज़र जो है मल्टीटास्क जो है वो टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट कर सकता है। दूसरे के अंदर वो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क जो था कंप्लीट कर सकता था, लेकिन इसके अंदर मल्टी टास्क जो है यूज़र परफॉर्म कर सकता है। कुछ एग्जांपल इसके देखें तो राइट एनी टेक्स्ट वाइल सर्फिंग इंटरनेट को यूज़ करते हुए वो टेक्स्ट को लिख सकता है मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर। उसके बाद डाउनलोडिंग इमेजेस विद वाचिंग मूवी देखते हुए वो किसी भी किस्म की जो है वो इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर सकता है। तो ये सिंगल यूज़र था लेकिन मल्टीटास्किंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम था।
उसके बाद देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से जी एग्जांपल सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग के अंदर आता है। विंडोज़ आता है, लिनक्स आता है, उसके बाद है मैक ओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं हमारे सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग के अंदर। उसके बाद इसके फ़ायदे टाइम सेविंग है, ये एक ही वक्त के अंदर ज़्यादा काम हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हाई प्रोडक्टिव इन लेस टाइम फ्रेम, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्टिव हो सकता है हमारे लिए, ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है कम से कम टाइम फ्रेम के अंदर। लेस मेमोरी यूज़ फॉर परफॉर्मिंग मल्टीटास्क, मतलब कि कम टाइम लेता है जब ये टास्क जो है जबकि ज़्यादा परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये रिक्वायर मोर स्पेस, इसके लिए स्पेस जो है ये ज़्यादा रिक्वायर है और ये कम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर ज़्यादा।